अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक इस्तेमाल डिफ़ाइन कर रहा हूँ दा का, बहुत कॉमन, जो अक्सर कंफ्यूज करता है कहाँ दा आना चाहिए कहाँ नहीं आना चाहिए। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि ये मेरे समझाने का तरीका एक डेमो क्लास की तरह है। अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके से सेटिस्फाई हों और आपको लगे कि आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर 3 माह का ये कोर्स है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करेंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे और घर बैठकर अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं दा का। इस पर मैं बहुत सारे लेक्चर पहले भी बना चुका हूं, लेकिन यहां पर जो मैं डिफाइन करने लगा हूं वो एक स्पेसिफिक यूज है। जब दा इन जर्नल के तौर पर इस्तेमाल हो या किसी स्पेसिफिक केस में हो तो वहां पर क्या सिनेरियो होगा, वो क्या चीज़ है। इसके अलावा दा का एक इस्तेमाल तो ये होता है जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ दा आता है। ये तो रटी रटाई चीज़ें होती हैं, जैसे दा पियानो, दा गिटार वगैरह। इसी तरह जो रेस्टोरेंट्स हैं फेमस, उनके नाम के साथ आता है द ताज होटल, द ओबराय होटल वगैरह वगैरह, द पर्ल कॉन्टिनेंटल। और फिर न्यूज़पेपर के साथ भी आता है द न्यूज़ वगैरह, और इस तरीके से दीगर आप देखते हैं द हिंदूज, द खलीज टाइम वगैरह। फिर हम दा का इस्तेमाल जब रीडर ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में जानता है, स्पेसिफिक, वहाँ करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक वही है जो हमने याद करना है और इसको समझना है कंसेप्ट को, कि जब रीडर किसी चीज़ के बारे में पहले से जानता है तो वहाँ पर हम दा लगाते हैं। जैसे आप जरा एग्जांपल देखें, आई लाइक म्यूजिक, जीरो आर्टिकल। यहाँ कोई दा का इस्तेमाल मैंने म्यूजिक के साथ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना लिखा है मुझे सिर्फ म्यूजिक पसंद है, क्योंकि मैंने इन जनरल बात की है। कोई भी म्यूजिक दुनिया का रीडर नहीं जानता उसके बारे में, क्योंकि मैंने कोई चॉइस स्पेसिफिक नहीं बताई। मैंने कहा मुझे म्यूजिक पसंद है बस, और वो कोई भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा आई लाइक म्यूजिक, मैं द म्यूजिक नहीं कहूँगा। लेकिन अगर मैं कहूँ द फिल्म वॉज वेरी गुड बट आई लाइक्ड द म्यूजिक, फिल्म बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे उसका म्यूजिक पसंद आया, तो यहाँ पर मैं जो म्यूजिक का जिक्र कर रहा हूँ बेसिकली ये मैं इस फिल्म के बारे में कर रहा हूँ जो मैंने पहले डिफाइन कर दी। तो इसलिए यहाँ पर म्यूजिक नहीं कहूँगा बल्कि द म्यूजिक कहूँगा। क्यों? क्योंकि रीडर इसके बारे में पहले से जान चुका है कि ये किस म्यूजिक के जिक्र हो रहा है। ये कोई जनरल म्यूजिक नहीं है बल्कि उस फिल्म का म्यूजिक है जो कि स्पेसिफिक है। और एग्जांपल देखें, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम प्लेइंग, बच्चे खेलने से सीखते हैं। अब आपने देखा कि चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम प्लेइंग, अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि बच्चे, अब मैंने बच्चों के साथ दा नहीं लगाया क्योंकि मैंने ओवरऑल जर्नल बच्चों की बात की है। पूरी दुनिया में या जो भी बच्चे हैं सारी कायनात, वो सारे खेलने से सीखते हैं, तो मैंने यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वी टुक द चिल्ड्रन टू द जू, अब यहाँ पर जरा गौर करें, दी चिल्ड्रन, वी टुक दी चिल्ड्रन टू द जू। यहाँ पर अगर मैं दी चिल्ड्रन लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है ऑब्वियसली मैं बच्चों को जू लेकर गया, तो वो बच्चे कोई ऐसे नहीं कि सारी दुनिया, कोई भी अननोन बच्चे थे, स्पेसिफिक बच्चे थे जो मेरे रिलेटिव थे या जिनको मैं जानता था। तो उन जानने वाले बच्चों के लिए मैं द चिल्ड्रन कहूँगा, कुछ खाली जीरो आर्टिकल नहीं कहूँगा। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर शुगर के साथ मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि मैंने एक जर्नल बात की है। पूरी दुनिया में यूनिवर्सल रूल, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहा जाता है कि शुगर, आपकी ज़्यादा शुगर जो होती है आपकी खाने के लिए वो सेहतमंद चीज़ नहीं है। लेकिन एक और सिचुएशन में अगर मैं किसी टेबल पर बैठा हूँ गेस्ट के सामने या होस्ट के सामने, मैं कहता हूँ कुड यू पास मी द शुगर, क्या आप मुझे शुगर पास कर सकते हैं, यानी पकड़ा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं द शुगर कहूँगा। क्यों? क्योंकि वो जो शुगर है वो कोई जनरल शुगर नहीं है पूरी दुनिया में। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे, कुड यू प्लीज़ गिव मी द शुगर। अब वो जो शुगर सामने पड़ी हुई है स्पेसिफिक है, वो इन जनरल नहीं है बल्कि एक स्पेसिफिक शुगर है जो किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज़ में, तो मैं वहाँ पर उसको मांगने के लिए द शुगर कहूँगा, खाली शुगर नहीं कहूँगा। यानी कि जिसको जीरो आर्टिकल कहते हैं, या ऐसा नहीं होगा कि वहाँ कुछ ना लगे बल्कि वहाँ दा लगेगा। सो याद रखें, जब भी आपने किसी ऐसी चीज़ को डिफाइन करना है जिसके बारे में कोई कंसेप्ट नहीं है इससे पहले, वो कोई भी जर्नल चीज़ है, सबके लिए है वो, तो वहाँ पर कुछ भी दा आपने नहीं लगाना, जीरो आर्टिकल। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप, वो आपकी चीज़ है या किसी शख्स की चीज़ है जिसके बारे में ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ जानते हैं या आपके सामने पड़ी हुई है, तो वहाँ पर आपने दा लगाना होगा। सो ये एक सिचुएशन है, एक सिनेरियो जिसको मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।